जिसके सामने तुम खड़ी हो वो पुरानी वाली नहीं, बिल्कुल नई चंद्रिका है। चंद्रिका सिंह चौहान 2.0, समझी? और इस जाल के रचयिता हम ही हैं। बोलो क्या कर लोगी? चंद्रिका सिंह चौहान। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? खेल तुमने शुरू किया था और खत्म हमने किया है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि सामने वाले को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, पर तुम बड़े बुजुर्गों की सुनती ही कहाँ हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही जाल बुन सकती हो, लेकिन हमने तुम्हारे लिए तुमसे भी मजबूत जाल बुना, और देखो किस तरह उसमें फड़फड़ा रही हो तुम। तुम मेरे घर पे घुसे कैसे? आखिर किया क्या तुम सबने? हाँ, बता देते हैं देवी हुकुम, नहीं तो बेचारी करिश्मा मैडम जेल में भी बुरे सपने देखती रहेंगी। गीता, वो चंदा मांगने वाले आए हैं। मुझे क्यों बोल रही हो? भागने को बोलो उन्हें, भिखारी कहेंगे। खुश रहो। ये तो मेरी नौकरानी है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं, हमारी जासूस है, जिसे 1 महीने पहले हमने तुम्हारे घर भेजा और तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं दी। छोटे हुकुम, बेचारी कितनी कंफ्यूज है, बता दीजिए ना कैसे हुआ है सब। कल जब तुमने सारी हदें पार करते हुए चौहान हाउस के सामने जो हंगामा खड़ा किया, उसके बाद मासा ने बसु को फोन किया और इन दोनों ने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया। मैंने वही किया जो हमारा धर्म है, देवी हुकुम का आदेश मानना। देवी हुकुम के प्लान के मुताबिक मैं पहुंच गई करिश्मा मैडम के घर और खुद ने किडनैप करवाया। कल चंद्रिका सिंह चौहान का एंड है, तो इनमें से कौन से कपड़े पहनूं? अरे गीता, देखो कौन है। जी मैडम। मैडम जी, वो चंदा मांगने वाले आए हैं। सॉरी वसुधा जी, आपको बांधना पड़ेगा। सॉरी मैडम। आप सब ऐसे मत बोलिए, ये सब तो मैं अपनी देवी हुकुम के लिए कर रही हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो मैं 100 बार भी करूँगी। वसुधा जी, जैसे ही करिश्मा सोने जाएंगी मैं आपके लिए खाना और पानी लेकर आ जाऊंगी। कमीनी, तैयारी मुझसे लेती है और काम चंद्रिका करती है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले खुद तो छूट जाइए करिश्मा मैडम। इंस्पेक्टर साहब को बुला लो देव। करिश्मा शेखावत का उसके असली ससुराल जाने का मुहूर्त हो गया है। नहीं सासू माम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो सच्ची और ईमानदार है ना, उसूलों वाली है, फिर मेरे साथ ऐसी चिट्ठी क्यों? करिश्मा, किसी ज्ञानी ने कहा है कि शठे शाठ्यम समाचरेत। इसका मतलब यह होता है कि कपटी के साथ कपट और दुष्ट के साथ दुष्टता ही अपनानी चाहिए। अंग्रेजी में इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। नहीं पापा साहब, ऐसा मत बोलिए। सासू माम, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। माधव जी! माता! इसकी सांसें रुक चुकी हैं वसु।
प्रॉमिस करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। माधव जी ने भी ऐसे हाथ जोड़े होंगे ना, अपनी जान बचाने के लिए, गोपाल को बचाने के लिए। मैम आप जैसा कहेंगी वैसा वैसा कर देंगे मैम। मैं आगे आगे गुजर। गोपाल गोपाल। तब इत्तू से भी दया नहीं आई आपको उस बेजुबान गोपाल और माधव जी की जान लेते हुए। वो दोनों बेकसूर थे। माधव की शादी होने वाली थी वसुधा के साथ और तुमने उन्हें मार डाला। तुम माफी के काबिल ही नहीं हो करिश्मा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मेघा ने किया था ना, उसका कन्फेशन वीडियो भी है, आपने देखा था ना, पुलिस के पास है वो। मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं। जो भी हुआ तुमने और मेघा ने मिलकर किया। मेघा को तो उसके कारनामे की सजा मिल गई, तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुमने हमारे देव को किडनैप किया, उसे बांध कर रखा, उसे परेशान किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देव को हाथ लगाने की? सासू मॉम। सासू मॉम, अगर फिर से ये कहा ना तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। तुम्हारी जैसी हत्यारन के साथ हमारे और हमारे परिवार का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ना अभी ना अगले 1000 जन्मों में भी। याद है, देव को बचाने के लिए तुम्हारे कहने पर हमने क्या किया था? अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जान की भीख मांगिए। याद है हुक्म, सब याद है। मैं भी आपके घुटने पर बैठकर आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। सुनिए आपने इंस्पेक्टर, ये उस दिन वही थी और मेघा के साथ मिलकर इसने सब करवाया था। सुन लिया देव जी, अब इनकी सेवा जेल में होगी। चलिए। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 हुकुम, प्लीज 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 मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज। मैं वहां नहीं रह सकती, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस घर की तरफ कभी नहीं देखूंगी। मैं इससे ऐसे दूर चली जाऊंगी। माँ कसम। ये अपनी बहन की बलि चढ़ा चुकी है मासा, इसकी कसम का कोई मतलब नहीं है। दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं मासा। कुत्ते की पूंछ है ये, जो कभी सीधी नहीं होगी। इस पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हुकुम हुकुम। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीधी हो जाऊंगी। मैं एकदम सीधी हो जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मुझे उस जेल नहीं जाना, प्लीज प्लीज प्लीज।